नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ये 5 आदतें आप आज से, अभी से, इसी वक़्त से छोड़ दें और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलता हुआ देखें। ये जो आदतें मैं लेकर के आई हूँ ना, ये मेरे भी जीवन में रही हैं और इनकी वजह से, इनके होने की वजह से क्योंकि आदतें क्या चीज़ होती है? वो चीज़ होती है, जो हम करते चले जाते हैं। हम करते रहते हैं, अपनी रोज़ डेली की लाइफ़ में उसे बस करते रहते हैं। हमें जब भी टाइम मिला, हमें जब भी मौका मिला, हम वो चीज़ करते रहते हैं। और फिर एक टाइम के बाद चीज़ ऐसी होने स्टार्ट होती है कि हमें टाइम नहीं भी मिला, हमें मौका नहीं भी मिला, हम वो करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज़ की आदत हो गई है। तो ऐसी ही कुछ आदतें जो मुझे भी थीं, लेकिन मैंने उन आदतों को छोड़ दिया और एकदम से झटके से छोड़ा। ऐसे नहीं था कि आज एक आदत छोड़ूँगी और कल एक आदत छोड़ूँगी और परसों एक आदत छोड़ूँगी, नहीं। मैंने कहा नहीं, अभी स्ट्रिक्ट होने का टाइम आ गया है क्योंकि ऐसे महीनों बर्बाद हो जाएँगे, सालों बर्बाद हो जाएँगे और मिलेगा कुछ नहीं, बाद में मैं पछताना नहीं चाहती हूँ। तो अगर आप भी पछताना नहीं चाहते हैं ना, तो ये 5 आदतें आप आज से, अभी से, इसी वक़्त से छोड़ दें। हैबिट नंबर 1 अपने समय को बर्बाद करना, क्योंकि ये वो चीज़ है जो वापस नहीं आती, कभी भी लौट के नहीं आती। आप जो भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, वो सबसे कीमती चीज़ है, पैसे से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है, जो आप वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं पर भी अपना समय बर्बाद करते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत ही आसानी से वेस्ट होता है, वो है सोशल मीडिया। तो अगर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा घंटे, अपने दिन का आधा-आधा टाइम जहाँ है बस सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ही कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए बहुत सारे मिनट्स मिल-मिल करके, बहुत सारे घंटे मिल-मिल करके आपके कई-कई दिन बर्बाद हो रहे हैं। उसी समय पर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैंने इस हैबिट को जब से कट किया, बहुत टाइम पहले ही मैंने इसे कट कर दिया था और मैंने उसके टाइम को बिल्कुल छोटा कर दिया क्योंकि देखिए मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी एंटरटेनमेंट का तो टाइम चाहिए ना और वो ठीक है अगर मुझे सोशल मीडिया से मिलता है या कोई सीरीज़ देखने से मिलता है या कुछ देख लेने से मिलता है तो डेफ़िनेटली मैं वो देती हूँ टाइम। लेकिन उस टाइम को मैंने डिसाइड किया कि 24 घंटे में एक्चुअली मुझे यहाँ पर कितना टाइम देना है, उससे ज़्यादा मुझे वहाँ टाइम नहीं ही देना है। तो उससे मेरा जो समय था ना वो बचने लगा और मैंने अपने लिए कुछ देर का टाइम जो है वो डिसाइड किया जो कि 1 घंटे से भी कम का टाइम है और उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया मतलब मुझे ही एक्स्ट्रा आवर्स, एक्स्ट्रा टाइम मिलना स्टार्ट हो गया। गॉसिप में अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं, बेकार की बातों में टाइम वेस्ट करते हैं, आप इस तरीके से जहाँ पर भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, ये हैबिट है, ये आदत है। टाइम बर्बाद करना अब हमारी आदत हो चुकी है। तो अगर आदत हो भी गई है ना, तो पहले दिन से ही ना कुछ अपने लिए रूल्स बना लो, अपने स्ट्रिक्ट टीचर बन जाओ। आप आने वाले कुछ महीनों के बाद में देखोगे कि आपका जीवन बदलना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि ये बहुत बुरी आदत है और ये आपका जो कीमती समय है वो बर्बाद करती है, ठीक है? इसके बाद जो दूसरी आदत थी मेरी जंक खाना। इस चीज़ ने शरीर खराब किया, स्किन खराब की, बाल खराब किए, मेंटल हेल्थ भी, हम माने या ना माने जैसा हमारा अन्न होता है ना, वैसा ही हमारा मन होता है। बचपन से ये बात सुनी थी मैंने, लेकिन जब इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया तो समझ में आया कि हाँ, ऐसा है। एसिडिटी हो रही है, तरह-तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तरह-तरह की बीमारी जैसा फ़ील हो रहा है, बहुत लेज़ीनेस सी आ रही है, ऐसे लग रहा है यार क्या है? तो मैंने अपने खाने की हैबिट को चेंज कर दिया। मैंने पूरी तरह से और बहुत साल पहले ही मैंने इसे कर दिया था। मैंने इस हैबिट के लिए अपने लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाए कि नहीं, अब मैं जो चीट डे होगा वो मेरा महीने में 1 दिन होगा और सच बताऊँ आपको, महीने का वो जो 1 दिन आता है और उस दिन मुझे चीटिंग करनी होती है। मुझे ऐसा लगता है अरे यार! आज तो मेरा चीट डे उस दिन मैं वो खा ही नहीं पाती। मैं वो जंक भी नहीं खा पाती। उसका एक छोटा-मोटा टुकड़ा ले लिया, बस उसके बाद ना मुझे लगता है कि बस मेरे को नहीं खाना। ये हैबिट मैंने छोड़ी। और इस हैबिट ने मेरे मन को अच्छा किया, मेरे दिमाग को अच्छा किया, मेरे शरीर को अच्छा किया, मेरी स्किन को अच्छा किया, मेरी हेल्दी ईटिंग जो हैबिट्स रही मेरी उस चीज़ ने ना मुझे अच्छा फ़ील करवाना स्टार्ट किया। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, मुझे अच्छा फ़ील होने लग गया। तो अगर आपकी भी जंक की आदत है और ऐसा लगता है कि आप हफ़्ते में 1-2 बार हो जाता है, तो ट्रस्ट मी ये ज़्यादा है। आप महीने में 2 बार से स्टार्ट करें एंड धीरे से आप 1 बार में लेकर के चले जाएँ हफ्ते में 1 बार। आपके घर में ये हमेशा ही आता रहता है तो भी अपने आप से इसको दूर कर दें।
और धीरे-धीरे करके आप देखेंगे कि आपकी फैमिली भी अब जंक नहीं खाने लग गई है। मेरी फैमिली में ऐसे ही हुआ। मैंने छोड़ा था, आ रहा है जंक, खा रहे हैं क्योंकि मेरे घर में बच्चा भी है। नानी आती है या घर से कोई आ जाता है तो बस जंक ही आता है फिर तो। तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब घर का ऐसा माहौल हो गया कि जंक आता ही नहीं है, जंक कोई खाता ही नहीं है और अगर किसी दिन आ गया ना तो मेरे घर में ज़्यादातर जो जंक होता है ना वो वेस्ट होता है। तो वो मेरी हैबिट की वज़ह से हुआ। तो घर में अगर एक इंसान भी ऐसी हैबिट्स को चेंज करता है और बहुत स्ट्रिक्ट रूल वो फ़ॉलो करता है कि अगर आ भी गया है, नहीं खा रहा है वो, तो ये पहला बदलाव उसको अपने अंदर दिखता है और धीरे-धीरे वो बदलाव अपने परिवार में भी आप देख सकते हो। तो जंक खाने की आदत को बंद करें। अब इसी जंक के साथ दूसरी एक और आदत है, वो है कि मेंटल जंक कंज़्यूम करना, कि आप क्या देख रहे हो, क्या खा रहे हो, तो ये भी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो किसी भी प्रकार का जो जंक है, वो आप या तो महीने में 2 बार कर दें या फिर महीने में 1 बार कर दें और धीरे-धीरे करके आप पाएँगे कि आपका जो जीवन है ना, वो अच्छा होता जा रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती जा रही है, आपकी हेल्थ भी अच्छी होती जा रही है। इसके बाद जो तीसरे नंबर की हैबिट है, वो ये है कि मैंने लेज़ीनेस को छोड़ा। हर किसी का मन करता है कि वो थोड़ा-सा आलसी हो जाए, उसका हर किसी का, हर कोई उसका हमेशा मन करता है कि हम थोड़ा-सा आराम कर लें, थोड़ा रिलैक्स हो जाएँ, बस फ़ोन लेकर के पड़े रहें या टीवी के सामने आराम से लेट जाएँ या फिर किसी फ्रेंड के साथ जस्ट फ़ोन पर लग गए हो और बातें करते रहे, तो लेज़ीनेस। जैसे ही हम आलस को अपनी आदत बनाते हैं ना, ये धीरे-धीरे करके हमें खा जाता है। इसकी वजह से सारी चीज़ें खराब होती हैं। हमारी हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी लाइफ़, हमें अपनी लाइफ़ में जो करना है वो आलस वाला जो समय जा रहा है, अगर हम वहाँ पर कुछ एक्टिव होकर के करते हैं, वो हमारे काम आता है। पर ये लेज़ी होने वाला समय हमारी पूरी लाइफ़ को ख़राब कर रहा होता है। और मैंने लेज़ी होने वाली आदत को पूरी तरह से छोड़ दिया और उसके पीछे एक और चीज़ मैंने की देखिए, अपने ऊपर ना इतना काम करना स्टार्ट कर दिया मैंने कि मैं काम दूँगी, मैं काम करूँगी, मैं काम करूँगी, मैं काम ही करूँगी। और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना मुझे ये लगने लग गया कि यार मैं इतना काम कर सकती हूँ और मुझे थकान भी नहीं महसूस होती। आप जितना ज़्यादा लेज़ी होते हैं, आप उतने ही ज़्यादा थका हुआ भी फ़ील करते हैं। ना आप अच्छे से सो पाते हैं, ना आपकी मेंटल हेल्थ अच्छे से रहती है। आप उठते भी हैं तो थका-थका फ़ील करते हैं। फिर पूरा दिन आप लेज़ीनेस में ही बिताते हैं। फिर आपकी रात होती है, फिर आप लेज़ी-लेज़ी होते हैं। रात को 2, 3, 4 बजे तक जग रहे हैं, फिर लेट-लेट तक उठ रहे हैं और अगर आप ऑफ़िस वाले हैं, तो वहाँ पर भी आप ऊँघ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो आदत आपने अंदर डाल ली है कि चलो-चलो किसी तरीके से बस काम निपटाएँ और उसके बाद तो हम आराम से ना अपना लेज़ीनेस जो हमारा फ़ेवरेट काम है वो करेंगे। मैंने जब से इस चीज़ को छोड़ा है, मैंने बहुत सारी जगह पर फ़र्क देखा है। एक तो जो मेरा काम है ना, उस वो करने की ताकत मुझे खुद से समझ में आई कि यार मैं ज़्यादा कर सकती हूँ और करने के बाद मैं थकती नहीं हूँ बल्कि और ज़्यादा फ्रेश फ़ील करती हूँ। तो ये एक चीज़ है जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है। ठीक है? इसके बाद जो हैबिट नंबर 4 है वो ये है कि हमेशा ही ना एक ऐसे मोड में रहना जहाँ हम कुछ सोचे जा रहे हैं। ओवरथिंकिंग, पास्ट को सोचते रहना, प्रेज़ेंट को सोचे बिना फ्यूचर को सोचते रहना, बस दिमाग चल रहा है, बस दिमाग चल रहा है। अब वो जो दिमाग जहाँ चलना चाहिए, मुझे अपने माइंड को अच्छी जगह यूज़ करना चाहिए, प्रेज़ेंट में यूज़ करना चाहिए, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस जगह को छोड़ कर के वो जहाँ चल रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा। कि मेरा माइंड कहाँ जा रहा है। वो यहाँ से भी बहुत सारी थॉट्स उठा के ला रहा है, वो वहाँ से भी बहुत सारी थॉट्स उठा के ला रहा है, कचरा, कचरा, कचरा और मुझे पता भी नहीं है कि वो कचरा भर रहा है और एक टाइम के बाद पता चल रहा है कि वो कचरा बदबू मार रहा है और बदबू कहाँ मार रहा है? मेरे खुद के जीवन में। चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, एकदम से पैनिक हो जाते हैं, एकदम से ओवर रिएक्ट कर देते हैं, किसी भी बात के बारे में अब ज़्यादा सोचने की आदत पड़ रही है। तो इस चीज़ को तोड़ने के लिए मैंने थोड़ी-सी मेडिटेशन प्रैक्टिस करना बहुत साल पहले ही शुरू कर दिया था। और धीरे-धीरे मैं जितनी आदतें बता रही हूँ, ये मेरी अभी का मैं आपको आदतें नहीं बता रही हूँ, बहुत साल पहले से ही मैंने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया था, हटा दिया था। हटो, भागो यहाँ से।
उस चीज़ ने हेल्प करी मेरी लाइफ में, मुझे ग्रोथ करने में हेल्प करी, मेरी मेंटल फ़िटनेस के लिए मुझे बहुत हेल्प हुई है, मेरी फ़िज़िकली फ़िटनेस के लिए मुझे बहुत हेल्प हुई है। मेरे हर एरिया में इन आदतों ने जो कहते हैं ना वो दीमक लग जाती है, वो दीमक की तरह जो काम कर रही थी ना, मैंने वहाँ पर से उस दीमक को ही हटा दिया और अपने आप को भी उस दीमक से दूर कर दिया और वो एरिया पर काम करना स्टार्ट करा, जहाँ पर एक्चुअली मैं काम करना चाहती थी। और अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके बिज़ी रखना, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, वही जो मेरा अगर टाइम वेस्ट करने का मन कर रहा है या मेरे पास टाइम ही खाली पड़ा हुआ है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ उस टाइम पर। तो इस तरह से वो जो हैबिट है वो है, लेकिन उनको सही दिशा देनी स्टार्ट कर दी। उनके बारे में अच्छा-अच्छा सोचना और अच्छा-अच्छा करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जो लास्ट हैबिट है ना, हैबिट नंबर 5, वो ये है कि घर के अंदर पूरे-पूरे दिन नहाने के बाद में, ये बहुत अटपटी सी हैबिट है लेकिन इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी है। नहाने के बाद में भी वही कुछ नाइटी टाइप का पहन लिया या कुछ ऐसे गाउन टाइप का पहन लिया। ये जो हमारा पहनावा है ना, हम ऐसा करते हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं ना, जो घर पर होती हैं या फिर जब उन्हें लगता है कि हाँ बस अभी तो कहीं नहीं जाना, अभी तो कुछ नहीं करना, तो वो नहा धो करके पूजा पाठ करने के बाद में जैसे उनका दिन शुरू होता है ना, वो भी वैसे ढीले-ढाले से शुरू होता है। अगर आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम फिटिंग के चुस्त-पुस्त कपड़े पहन लें, नहीं। आप थोड़ा-सा घर में भी ऐसे प्रेज़ेंटेबल थोड़ा एक्टिव रहते हैं, तो आप एक्टिव फ़ील करते हैं। आप ऐसे गाउन जैसे अगर कपड़े पहन कर के रहते हैं, तो आप वैसा ही फ़ील भी करते हैं। ये चीज़ मेरी खुद का एक्सपीरियंस रही है इस चीज़ को लेकर के कि जब मुझे काम है, जब मुझे जाना है, मेरा कोई ऑडिशन है या मेरी कोई शूटिंग है, तब तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मुझे घर पर रहना है और हमारा तो काम ही ऐसा है ना कि एक दिन अगर काम किया तो फिर पता नहीं कितने दिन आप छुट्टी पर भी हो। तो जब आप छुट्टी पर हो तो आप घर में ऐसे पड़े हुए हो और उस चीज़ से होता क्या है, आपका शरीर खराब होता है, आपकी आदतें खराब होती हैं। आपको नहीं पता चलता है कि वो जो ढीले-ढाले और वो वाले जो कपड़े हैं आपके, जो आपको रात को सोने के टाइम पर पहनने चाहिए या फिर आपको सिर्फ़ जो आपका रिलैक्स करने का टाइम है उस पर पहनने चाहिए। आप पूरे दिन को ही रिलैक्स वाला बना रहे हो, तो आप लेज़ी भी हो रहे हो, आपका शरीर भी खराब हो रहा है। और फिर ये जो जितनी भी आदतें हैं वो उस कपड़े की वज़ह से भी आ रही हैं। बिल्कुल छोटी-सी बात है, पर मैंने इसमें चेंज लेकर के आई और मैंने देखा। मैंने ना क्या किया, मैंने अपनी वो नाइटी और वो जो नाइट ड्रेस होता है ना ऊपर के पजामा और टी-शर्ट, उनको चेंज करके ना सिंपल चीज़ें करनी स्टार्ट करी। जैसे ट्रैक पहन लिया, ट्रैक के ऊपर कोई अपनी नॉर्मल वाली टी-शर्ट पहन ली। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ऐसे सज-धज के साड़ी पहन के और सूट पहन के घूम रही हूँ, नहीं। हाँ, कभी कुर्ती पहन ली, नीचे कोई मेरी सलवार पुरानी वाली पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई टी-शर्ट अच्छे से पहन ली। ऐसे-ऐसे करके जब मैंने रहना शुरू किया और मुझे लगा यार मुझे तो डे में भी अच्छे से रहना चाहिए। एटलीस्ट ऐसे तो रहना चाहिए कि मैं एक्टिव फ़ील करूँ। तो कपड़े आपको एक्टिव फ़ील करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर अभी भी आप ऐसे रहते हैं ना, तो एक बार ये छोटी-छोटी आदतों को आप अपना कर के देखो। इन आदतों को छोड़ कर के देखो बेसिकली। मैंने छोड़ दी थी ये आदतें। आज भी मेरे को नाइटी ढूँढने से ढूँढने नहीं मिलती। बहुत बार मम्मी मुझे बोलती है कि मेरे को नाइटी दे दे, मेरे को रात को सोना है। मैं ढूँढ ही नहीं पाती हूँ नाइटी कि कहाँ रखी है, मेरे पास है ही नहीं। और है 2-3 नाइटी तो क्योंकि यूज़ नहीं होती है, यूज़ में नहीं आती है, तो वो कहीं छुप जाती है, यहाँ-वहाँ हो जाती है। अब मैंने ख़ैर उसका एक पाउच बना कर के रख दिया है क्योंकि मेरी मम्मी को ज़रूरत पड़ती है रात को नाइटी की। तो ये चीज़ों का चेंज मैंने एकदम से सडन ब्रेक डाल कर के किया था और स्ट्रिक्टली इसको फ़ॉलो किया था। आज ऐसा नहीं है कि मैं कभी हफ्ते 10 दिन में ऐसा वाला आराम नहीं करती, मैं कभी-कभार करती हूँ। उन दिनों में भी लेकिन क्योंकि इतनी हेल्दी हैबिट्स हो गई कि वो करते हुए भी मुझसे वो हो नहीं पाता अब। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो ये 5 मेजर हैबिट्स मैंने जो आपको बताई ना, अगर आप इनको चेंज करते हो आज से अभी से, तो आप देखना कुछ टाइम के बाद में ना आपको खुद फ़ील हो जाएगा जो मैंने बोला है। क्योंकि मैंने इसे खुद करके देखा है और आज इतने सालों के बाद इन हैबिट्स को करते-करते मैं ये बोल सकती हूँ, जब आपकी ये लाइफ़स्टाइल बन जाती है और शुरू में हैबिट तोड़ने में दिक्कत आती है बस। लेकिन एक बार जब ये आपके जीवन का हिस्सा बन गई, तो आपकी लाइफ़ चेंज हो जाती है। और ये मेरा रियल में एक्सपीरियंस है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ। सीरियसली, ये बहुत छोटी बातें लगी हैं सुन कर के, लेकिन ये एक्सपीरियंस है। तो एक बार करके देखिए आप, ये 5 की 5 हैबिट्स को निकाल फेंकिए अपनी लाइफ में से और फिर देखिए कि आपकी लाइफ क्या बोलती है, आपकी लाइफ क्या चाहती है और आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ के साथ में, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।